अनिल भाई जी जुड़ चुके हैं। सर, आज माननीय कांशीराम साहब की 19वीं निर्माण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जो लोग भटके हुए हैं और जिनको जानकारी नहीं है कि तुम्हारे समाज का, तुम्हारे पूर्वजों का क्या हुआ इस देश में, वो नहीं जुड़ेंगे कांशीराम साहब से। लेकिन जो जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि साहब कांशीराम इस देश में क्या थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को जो हजारों साल से गुलामी कर रहे थे, उनको जगाने का काम किया। वो चाहते तो वो भी बहुत पैसे वाले होते थे, क्यों बोला सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने जब दर्द देखा, साहब ने दर्द देखा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वो खुद खड़े हुए, अकेले चले थे, लोगों को बताया। जो लोग पीड़ित थे वो धीरे धीरे समझ गए, और जिनको समाज में सभ्य रूप से जीना था वो जाग गए, बाकी लोग सोए हुए हैं। और आज 19वां साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मेरा आना फक्र है कि मैं आज ऐसे महामानव को श्रद्धांजलि देने आया हूँ, जिसने मुझे बोलना सिखाया, मेरे समाज को बोलना सिखाया और पूरे देश को बोलना सिखाया। ये कुछ लोग जो इधर उधर भटकते हैं और कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, अरे आज उन्हीं की बदौलत है जो आज हम इस माइक पे बोल रहे हैं। अनिल जी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कांशीराम साहब यहीं से नारे लगाया करते थे, तो इस नारे से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? देखिएगा, बिल्कुल बात ठीक है। अभी भी जो मौजूदा सरकार है और जो रही है 75 सालों में, आप उनका एवरेज लगाइए किस समाज के लोग हैं। जो 15% लोग हैं पूरी सरकार में बैठे हैं, और जो 85% लोग हैं वो भटक रहे हम जनता की तरह। साहब का भी ये कहना था, रे भाई तुम तो वोटों के हिसाब से 85% है, राजा क्यों नहीं बनते, आप राजा बनिए। और साहब ने यही जगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं भी उसमें शामिल हूँ और उसका जोर विरोध करता हूँ कि वोट हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, माननीय कांशीराम साहब का नारा था। देखिएगा, साहब ने जब देखा कि हमारे बहुत लोग जमीनहीन है, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो जब सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने, जो निर्धन लोग थे जिनके पास जमीन नहीं, बहन जी ने करके दिखाया कि भैया अगर जमीन सरकारी है तो मैं आपके लिए रहने के लिए प्लॉट भी बना देती हूँ। और जो जमीन खाली पड़ी थी उनको बहन जी ने पट्टे काट के गरीब लोगों को देने का काम किया। अनिल जी, जिस तरीके से 2007 के अंदर लखनऊ के अंदर जन सैलाब था, उस जन सैलाब को कोई नहीं तोड़ पाया, और आज 9 अक्टूबर माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिएगा, ये बात सच्चाई है। जो लोग समझते हैं और जो इज्जत से इस देश में रहना चाहते हैं, परिवार में इज्जत से रहना चाहते हैं, वो जानते हैं साहब कांशीराम की मेहनत को, वो जानते हैं बहन जी की मेहनत को। और अभी मैं ये बता देता हूँ, बहन जी ने आह्वान नहीं किया था रैली के लिए, तो बोला दिल्ली के लोग दिल्ली में है, कई प्रदेश के लोग प्रदेश में है। ये तो सिर्फ यूपी के लोगों को बुलाया था कि आइए साहब कांशीराम की पुण्यतिथि पे आप मालार्पण करिए। ये तो सिर्फ मात्र एक महापरिनिर्वाण दिवस का प्रोग्राम है, रैली का प्रोग्राम नहीं है। सर, क्या लगता है आज जो बुगुल बजाया है बहन जी ने, क्या 2027 में सीएम बनने की तैयारी है? देखिएगा, ये तो यूपी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पूरे देश में जो चर्चा आज की रैली के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी यूपी के लोग, ये दलित समाज के लोग नहीं, पूरे पिछड़े समाज के लोग, अगर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं, मुस्लिम समाज की बात करूं, तो वो भी बहुत बिना कहे माननीय बहन जी की रैली में जा रहे हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो शासन काल रहा है माननीय बहन जी का 2007 से 2012 तक, उससे बढ़िया शासन इस प्रदेश में नहीं दिखा। इस वजह से लोग बाग चाहते हैं इस बार बहन जी को खुद सीएम बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।